राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास में 20वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। वेद कहने लगे, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक संतान मार्ग है, और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन सांख्यमुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी काम के निमित्त अन्य देवताओं के समर्पण होते हैं, अतः यह पापों पुण्य दोनों करते हैं। निज स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार के बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे दोष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच तक सब तामसिक गति को पाते हैं। सतगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशीला, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उद्यलोक को जाते हैं। संसार में कभी भी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख भाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वेद कहने लगा, है मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा सृष्टि काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी के एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षीय होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, और ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनिक प्रलय, ब्रह्म के दिन की समाप्ति के समय है। तीसरा ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। चौथा मुनि के प्रलय होने पर एक दैनिक प्रलय होती है। इस प्रलय की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भू स्वयं 3 लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश करता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वोक्त जल प्लावन हो जाते हैं, अतः में चेतन जीवों की पूर्ण उत्पत्ति होती है। और ये दैनिक प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोक सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक में शयन करने वाले ही बच रहते हैं। वे सब कल्पात सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर वह पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पूर्ण रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितरलोक और वर्ण धर्म सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पूर्ण नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा साधु की सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक वासी है, वे सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपनी कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवाधिदेव भगवान एक निश्चय ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होते हैं। तदनंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अनंत में उन्हें अपने कुक्षस्थ लोगों के सूजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर भी ध्यान स्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वेद विष्णु होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू तपस्या 4 महामातों के तर्जनी
शुद्ध मुक्ति देते हैं, किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालेक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोगों को अवलोकन करते हैं। प्रध्वंस सृष्टि को रचने का विचार करके माया, जय, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्चर्य पूल काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। वह व्युत्सत संकरण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगिनी द्वारा भी अखर्तनीय है। यह सुन वेद ने पूछा, हे महाराज, भगवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? के ऐसे कहने पर स्वयं बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वे हर स्मरण में रहते हैं, जो लोग मनमहीन रहते हैं, सदाचारी पर उपकार करते हैं, जिनको शस्त्र गुरु साधनाओं शुभ कर्म में विश्वास है, जो सदा विष्णु भगवान है, वही भगवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुना, परंतु चित्त को विषय में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी किया करते हैं, वही ब्रह्म भगवत धर्म है। इस लोक में परलोक में सुख देने वाले क्षीरसागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखों धर्म बतलाए है, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवा, मार्ग में छाया करना, प्यारा बनवाऊं, सुपुत्र को दान करती हूँ।